हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं गाइज अगेन हेवी एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। फुल मून की जो एनर्जीज है, फुल मून की जो भी ऊर्जा है ना गाइज, वो देखो आपके पार्टनर्स को और जो भी आपके कपल के बीच में थर्ड पार्टीज है जो डेविल एनर्जी कैरी कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर खुद भी डेविल एनर्जीज में है, डेविल एनर्जी मतलब खुद की ही चलाना, किसी और की ना सुनना, या फिर खुद के ही हिसाब से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपको डिफेम करने की कोशिश करना, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, या फिर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ करना, या फिर सब गुस्सा आप पर उतारना, जो भी। और ये ऐसा इंसान क्यों करता है पता है? या बहुत ज्यादा ईगो को होल्ड करना। जो भी इंसान आपको बहुत ज्यादा गुस्से वाला, ईगोइस्टिक और कंट्रोलिंग नजर आएगा ना गाइस, ये उसके अंदर जो भी खालीपन है उसकी निशानी होती है। जो इंसान अंदर से भरा हुआ होता है, प्यार से भरा होता है ना, वो शांत होता है, काल्म होता है और बहुत ज्यादा मैच्योर एनर्जी होती है ऐसे इंसान की। उसे पता होता है कि लाइफ किस तरीके से काम करती है, कर्मा किस तरीके से काम करता है, इसलिए वो सभी चीजों को शांति से हैंडल करता है। लेकिन जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, तो वो इंसान अंदर से खाली होता है, खोखला होता है। उसके अंदर बिल्कुल भी उसे प्यार नहीं मिला है जीवन में, किसी से भी वो प्यार नहीं मिला है, इसलिए वो गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा ईगो से अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से खाली है। ये जिसका भी पार्टनर है या फिर कोई थर्ड पार्टी है गाइस, इनकी लाइफ में आने वाला है टावर। आने वाले 3 दिनों में या 15 दिनों में इनकी लाइफ में टावर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और ये टावर जो आएगा गाइज आपके पार्टनर की लाइफ में या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में, ये इसीलिए होगा कि इन लोगों ने जो भी टॉक्सिसिटी होल्ड करके रखी हुई है, यूनिवर्स इन्हें बहुत समय से पुश कर रहा है चेंज के लिए कि तुम लोगों ने जो भी गलतियां की है उसे मान लो, उसे एक्सेप्ट कर लो। और जिस प्योर सोल के साथ, जिस डिवाइन सोल के साथ तुम लोगों ने इनजस्टिस किया है, या तो सामने से जाके माफी मांग लो, चीजों को सेटल कर लो और आगे बढ़ जाओ, या तो कॉम्प्रोमाइज करके रियूनियन कर लो, अदरवाइज बीच का रास्ता निकालो, लेकिन शांति से निकालो। अगर ये लोग ये करने के लिए राजी नहीं है और रीजन है इनका गुस्सा, इनकी नफरत, इनके अंदर की खोखली चीजें, तो कल परसों या आने वाले 15 दिनों के अंदर इनके लाइफ में टावर फिक्स है। लिख कर ले लो गाइस, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आई है। और ये डिवाइन का जजमेंट, डिवाइन का जस्टिस होने वाला है। जजमेंट जस्टिस दोनों साथ में आए हैं गाइस, तो देखो ये डिवाइन ऑर्डर भी है, प्रकृति का न्याय भी है। और सेकेंडली अगर किसी के बीच में यहाँ पर लीगल सिचुएशंस भी चल रही है तो वहां पर भी गाइस इस पर्सन की लाइफ में टावर आने वाला है। अगर आपकी गलती नहीं थी, अगर आप इनोसेंट थे, आपने इस कनेक्शन के लिए 100% दिया था, लेकिन इसी पर्सन ने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, इसकी फैमिली को एंटरटेन किया, या फिर जो भी इसके अंदर नेगेटिविटी थे, अगर आपके पार्टनर ने इन सब चीजों को ऊपर रखकर आप जैसे प्योर सोल को ठुकरा दिया था, आपसे भाग गए थे, तो मार्क माई वर्ड्स, इस पर्सन की लाइफ में टावर आने वाला है। बहुत गंदे तरीके का टावर आने वाला है। बिकॉज ये जो इंसान है ना गाइज, एक्शन नहीं ले पा रहा है। एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि ये तो नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज तो है ही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी से भी डरता है गाइज। इसके लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी है, अब ये फीमेल कोई भी हो सकती है इनके लाइफ में। ये बहुत ज्यादा जिद्दी फीमेल है। ये फीमेल ऐसी है कि ये अपनी ही करवा कर लेना चाहती है, आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट करना चाहती है, उन्हें कंट्रोल करना चाहती है। और इसी फीमेल की वजह से ऑलरेडी आपके पार्टनर ने खुद की लाइफ की लंका लगा चुके हैं, खुद की लाइफ बर्बाद कर चुके हैं। और अभी भी ये पर्सन अगर नहीं सुधर पा रहा है उसी फीमेल के डर से, तो टावर लिखा हुआ है, ये खुद भी डूबेगी और आपके पार्टनर को भी लेकर डूबने वाली है। ना आपके पार्टनर घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। बिकॉज हर पोर्टल में हर साल हर एक इंसान को यूनिवर्स चांस देते हैं, रिन्यूअल का चांस देते हैं, ओल्ड मिस्टेक्स को ठीक करने का चांस देते हैं। जो भी गलतियां की है उसकी माफी मांगो, सरेंडर करो और लाइफ में चेंज लेकर आओ। लेकिन जो भी इंसान सभी नेगेटिविटी को होल्ड करके ही रहता है,
चेंज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, परिवर्तन ये लोग चाहते ही नहीं है। तो बहुत गंदे तरीके से बहुत बहुत गंदा टावर आने वाला है गाइज। हेल्थ इशू आ सकता है, इतना गंदा हेल्थ इशू की रिकवरी में बहुत समय लग जाएगा या फिर रिकवर होगा ही नहीं। पैसों को लेकर इन्हें अगर आपको पैसा देना है तो वहां पर भी किसी भी हाल में इन्हें आपको पैसा देना ही होगा, चाहे वो लीगल सिचुएशन में है और आपकी साइड सही है तो इन्हें आपको पैसा देना ही देना होगा। ये डिवाइन का जजमेंट और जस्टिस होने वाला है, बिकॉज गलती आपकी नहीं थी। अगर गलती आपकी होगी गाइस तो फिर यहाँ पर चीज उल्टी हो सकती है, फिर आपको पैसा देना होगा। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखो व्यूअर्स बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर व्यूअर प्योर है और इनोसेंट है और आप ही की साइड सच्ची है, जरूरी नहीं है। मिक्स्ड एनर्जीज होती है, तो अगर गलती आपकी है तो आपको यहाँ पर भरपाई देनी ही देनी होगी, और अगर गलती आपकी नहीं है तो यहाँ पर भरपाई आपको मिलने वाली है, जहां पर भी लीगल सिचुएशंस इन्वॉल्व है। और ये हर हाल में होने वाला है गाइस। अगर ये इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे, चीजों को मैनिपुलेट करके कुछ बताने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर ये फंसने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। सेकेंडली, आपको इनके बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, सब 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 इनके राज आपको पता है। लेकिन हो सकता है आपकी अच्छाई है, आपकी सच्चाई है कि आपने कुछ चीजों को अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस इंसान को सेकंड चांस देना चाहिए। लेकिन इस इंसान को पता नहीं है कि इसके सभी गहरे राज आपको पता है। ये किसी की वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और अगर ये इंसान दोबारा से वही गलती करेगा तो फिर आप भी वो सब राज खोलने वाले हो या फिर आप खोल दोगे, ये किसी के माइंड में चल रहा है। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली है, वो चीजें आपको पता है, कहीं पर प्रॉपर्टी खरीद ली है या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन दिखावा ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वहां पर ये इंसान बहुत गंदे तरीके से फंसने वाला है। तो अभी भी डिवाइन ने इन्हें चांस दिया है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। अगर तुम्हें भी इस कनेक्शन में बैलेंस चाहिए, तुम्हें भी अगर इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम चाहिए, अगर फीलिंग्स है, फीलिंग्स होते हुए भी ईगो अगर बीच में आ रहा है तो मुंह के बल गिरना ही होगा। ये चंद्रमा, ये हाल आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का करने वाला है। थर्ड पार्टी तो बहुत गंदे तरीके से अपने मुंह के बल गिरने वाली है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर, बिकॉज देखो गाइस, इस इंसान के पास ना वक्त बहुत ज्यादा कम है, और अगर ये नहीं समझ पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, ये आपके प्रति एक्शन नहीं ले पाते, इनके अंदर फीलिंग्स तो है आपके लिए, ऐसा नहीं है फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना थ्रोट चक्रा खुद से ब्लॉक करके रखा हुआ है। क्यों? थर्ड पार्टी के डर की वजह से, थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से। थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, यही इनके माइंड में चलता रहता है। ये इंसान दो नाव पर पैर रखकर चलना चाहते हैं, चाहे इनके घर की महिला है, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। दो नाव पर सवार होकर कोई भी इंसान नहीं चल सकता है, वो खुद डूब जाएगा। और आपके पार्टनर की यही नैया डूबते हुए मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज बहुत चांसेस इंसान को दिए हैं यूनिवर्स ने। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और इस बार भी इस पोर्टल में भी 7-7 पोर्टल देखो आध्यात्मिक जागृति लेकर आता है। अब इस पोर्टल में 6-6 में क्या हुआ, सब कर्मा बैलेंस हो गए हैं। जो भी अच्छा बुरा जिसने किया, सबकी असलियत सामने आई आपके पार्टनर के सामने। अब 7-7 पोर्टल में क्या होगा, आध्यात्मिक जागृति होगी। 7 नंबर केतु का नंबर। तो अब नेक्स्ट मतलब अभी जुलाई, तो 1 जुलाई आज ही है, तो ये जो 7-7 पोर्टल होगा, उस पोर्टल में क्या होगा, अवेकनिंग होगी। जो भी शैडो साइड है, जो भी डार्क साइड है, जहां पर भी सुधर नहीं रहे हो, फटके पड़ेंगे। और इतने गंदे फटके पड़ने वाले हैं गाइस कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इंसान कब तक चीजों को होल्ड बैक करके रखेगा, समझ में सब आ रहा है। देखो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स है, चाहे आपके पार्टनर से, कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, कोई भी यहाँ पर टीनेजर्स नहीं है। 25+ लोग हैं, बहुत कम 1-2% हो गए जो 25 के अंदर है। 25 के आगे ही सब है। 60, 70, 75, 80 तक यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। तो ये कोई छोटे बच्चे तो नहीं है जो डर डर के जी रहे हैं, और डर डर के जी रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, खुद की बॉडी को खराब कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को खराब कर रहे हैं। और यूनिवर्स हर पोर्टल में इन्हें पुश करता है कि भाई आगे बढ़ो, भाई तुम चेंज लेकर आओ, ईगो को छोड़ो, एंगर को छोड़ो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओ। लेकिन ये अगर कोई सुधरने के लिए राजी नहीं है तो बहुत गंदे तरीके का टावर है गाइस इस बार, बहुत ही गंदे तरीके का है। और इन केस मेरे व्यूअर्स में से कोई है, आपने बहुत ज्यादा जिद पकड़ कर रखी हुई है कि आप मतलब
जहां पर हो वहां पर ही रहने वाले हो, आप कुछ नहीं करने वाले हो। अगर आपने सब नसीब के भरोसे छोड़ दिया है और गलती आपकी है, तो आपका नसीब ही आपको लेकर पटकने वाला है। या तो ये व्यूअर में से किसी के लिए मैसेज है, या तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए। वाइस वर्सा एनर्जीज है गाइस। तो जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कन्वे करना जरूरी है। ये किसी के लिए वार्निंग मैसेज है कि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, आपको खुद पता है गलती किसकी थी, किसने क्या किया था, आपके घर परिवार वालों ने क्या गलतियां की है, सामने वाले के घर परिवार वालों ने क्या गलतियां की है, क्या देखो, इंसान सामने कुछ भी किसी को जाकर बताए, जितना भी आपके बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश करे, या फिर खुद की ही मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर गलत सोच आपके लिए धारण कर ले, और आप गलत नहीं हो, ये भगवान ने देखा है। भगवान को तो सब पता है ना, ये यूनिवर्स का जो सीसीटीवी कैमरा 24/7 चल रहा है, सबको पता है आपने क्या किया है, आपके पार्टनर ने क्या किया है। और अगर कोई अपने ही दिमाग में खिचड़ी पका रहा है और खुद की ही मिसअंडरस्टैंडिंग से पार्टनर को गलत समझ रहा है, तो देखो गाइज, ये जो टावर आएगा ना, अगर आपकी लाइफ में आया है तो गलती आपकी है, अगर पार्टनर की लाइफ में आएगा तो फिर उनकी रहेगी। ये यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है। तो जिसके भी लाइफ में टावर आएगा, चेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वाइस वर्सा यहाँ या वहाँ ये एनर्जी होने ही होने वाली है गाइस। कार्मिक साइकिल कंप्लीशन में आ रही है, बहुत सारी टॉक्सिक साइकिल एंड हो चुकी है और जो बाकी है वो कंप्लीशन में आ रही है। कंप्लीशन के लिए यूनिवर्स फोर्स कर रहे हैं। अगर ये पर्सन अभी भी वही वही पास्ट की बातों को रिपीट करते, रिपीट वे में करेंगे, उसी लूप में घूमते रहेंगे, तो ये इंसान खुद की ग्रोथ को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। ये आप लिख कर लीजिए। इस इंसान की लाइफ में कहाँ से भी ग्रोथ नहीं आएगी। वो अपने आप को वहीं पर फंसा कर रखेगा और वहीं पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखेगा। बिकॉज टावर तो है गाइस। और ये देखो, ये किसकी वजह से हो रहा है, इनके अंदर हिम्मत की कमी, करेज की कमी, इनके अंदर एक्शन लेने की कमी। ये लोगों को या दिखाते होंगे कि ये फियरलेस है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ, लेकिन एक नंबर के डरपोक तो यही मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेल फीमेल जो भी आपका पार्टनर है, दिखावा कुछ और होता है, अंदर से ये इंसान कुछ और ही है। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और जो दिखावा किया है ना, वहीं पर टावर आने वाला है कि तुम दिखावा मत करो भाई। यूनिवर्स और डिवाइन जो पावर्स है, शिव जी है, माँ काली है, वो बता रहे हैं कि तुम दिखावा मत करो। अगर हमने तुम्हें चुना हुआ है तो तुम जो हो ना, वो सच्चाई सामने लेकर आओ, खुद को एक्सप्रेस करो। फीलिंग्स है तो एक्सप्रेस करो, गलती है तो एक्सेप्ट करो। अगर मास्क लगाकर घूमोगे तो हम ही है तुम्हारे माता पिता जो बहुत अच्छे तरीके से पिटाई करने वाले हैं। ये स्ट्रेट मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं गाइस। अब देखो, जो भी जिसके साथ होगा आपको अच्छे तरीके से पता है। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।